तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज का जो लेक्चर है 8वां होने वाला है विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत। 8वां लेक्चर होने वाला है। 8वां चैप्टर का 8वां लेक्चर होने वाला है। और बच्चों, जो लेक्चर नंबर 7 था उसमें हम लोग क्या समझे थे, दृश्य प्रकाश किरण और अवरक्त किरण क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी देते थे। आज के इस वीडियो में बच्चों, आज के इस 8वें टॉपिक में हम लोग सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग क्या होता है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होता है, इसके गुण और उपयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा बच्चों, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले सूक्ष्म तरंग को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर रेडियो तरंग को देखेंगे। तो देख सकते हैं बच्चों, जो सूक्ष्म तरंग है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है इसको जानेंगे। तो इन तरंगों का उत्पादन विशेष प्रकार के निर्वात ट्यूबों जैसे कि बच्चों मैग्नेट्रॉन हो गया, गन डायोड हो गया आदि के द्वारा किया जाता है। ये क्या बोला गया बच्चों, इन तरंगों का उत्पादन विशेष प्रकार के निर्वात ट्यूब बोला गया है। तो ये एक ऐसे ट्यूब होते हैं बच्चों, ये एक ऐसे ट्यूब होते हैं जो क्या होते हैं, निर्वात होते हैं। अर्थात इसका जो माध्यम होता है इसमें किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं होता है, यहाँ किसी भी प्रकार से वायु वगैरह नहीं होती है, निर्वात बोला गया है। तो निर्वात शब्द बच्चों खाली स्थान के लिए किया जाता है। ऐसा ट्यूब है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसी से बच्चों इसका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इन तरंगों का उत्पादन विशेष प्रकार से निर्वात ट्यूबों जैसे कि एक क्या है बच्चों, मैग्नेट्रॉन हो गया, गन डायोड हो गया आदि के द्वारा किया जाता है। तो चलिए अब हम इसके गुण को देख लेते हैं। इसके गुण क्या हैं, तो इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। देख सकते हैं इनका तरंगदैर्घ्य क्या होता है बच्चों, इनका जो तरंगदैर्घ्य होता है वह बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। देख सकते हैं इसका जो तरंगदैर्घ्य है सूक्ष्म तरंग का। आगे देखेंगे, अतः बड़े आकार के अवरोधों पर ये किरणें क्या होती है, विवर्तित नहीं हो पाती है। और विवर्तित क्या है बच्चों, विवर्तित की क्रिया क्या है, विवर्तित एक ऐसी क्रिया होती है अगर इसमें बच्चों कोई भी किरण पड़ रही है तो वह इसमें ही क्या हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी, या फिर बच्चों इसको पार करके कहीं भी नहीं जाती है, अर्थात विवर्तित नहीं होती है। अगर इसको पार करके कहीं भी चली जाए या फिर रिवर्स उसी तरफ आ जाए जिस तरफ से वह गई है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, विवर्तित कहलाती है। इसी प्रकार से बच्चों इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बहुत कम होता है। इस कारण बड़े आकार के अवरोधों पर यह किरण क्या नहीं होती है, विवर्तित नहीं हो पाती है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बहुत कम यहाँ पास होता है। देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इसके गुण को समझ चुके हैं। अब हम इसके उपयोग को देख लेते हैं कि इसके आखिर क्या उपयोग होते हैं। तो सबसे पहले रडार प्रणाली और दूरसंचार में देख सकते हैं ये जो सूक्ष्म तरंग है बच्चों, दूरसंचार माध्यम में भी इसका उपयोग किया जाता है, रडार प्रणाली में भी। दूसरा उपयोग माइक्रोवेव आवन बच्चों एक भट्ठी होती है, आवन में खाद्य पदार्थों को गर्म करने में देख सकते हैं। आवन में बच्चों जो खाद्य पदार्थ होता है उसको गर्म करने के लिए भी सूक्ष्म तरंग का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों सूक्ष्म तरंग की उत्पत्ति गुण उपयोग को समझ चुके हैं। अब रेडियो तरंग में आते हैं। तो रेडियो तरंग की उत्पत्ति को देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये तरंगे दोलित्र परिपथों के द्वारा क्या होती है, उत्पन्न की जाती है। देख सकते हैं जो दोलित्र परिपथें होती हैं उसके द्वारा रेडियो तरंग को उत्पादन किया जाता है, इसका उत्पत्ति होता है। चालक तार में त्वरित आवेशों के प्रवाह से तरंगे उत्पन्न होती। देख सकते हैं बच्चों क्या बोला गया, चालक तार में त्वरित आवेशों के प्रवाह से क्या होते हैं, ये तरंगे उत्पन्न होते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये क्या है, एक चालक तार है। अब इसमें बच्चों हम लोग जब आवेश त्वरित करेंगे, इसमें जब हम लोग आवेश देंगे तो ये जब आवेश प्रवाह होगा तो बच्चों क्या होगा, रेडियो तरंग के यहाँ पर उत्पादन हो जाता है। तो चलिए उत्पत्ति को देख चुके हैं, इसके गुण क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होने के कारण ये विवर्तित हो जाते हैं। देख सकते हैं बच्चों सूक्ष्म तरंग में क्या हो रहा था, इनका जो तरंगदैर्घ्य था बहुत कम था, इस कारण ये विवर्तित क्या नहीं हो रहे थे, विवर्तित नहीं हो रहे थे। और रेडियो तरंग में क्या होता है, तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है, इस कारण ये विवर्तित हो जाते हैं। अर्थात जब इसको किसी भी पदार्थ पर डाला जाता है तो ये विवर्तन के कारण
क्योंकि ये विवर्तन के कारण क्या हो जाते हैं बच्चों, किसी भी तरफ मुड़ जाते हैं, देख सकते हैं। तो आइए अब हम गुण को समझ चुके हैं, उपयोग देख लेते हैं। इसमें उपयोग देख लेते हैं बच्चों। तो इन तरंगों का उपयोग रेडियो एवं दूरसंचार की संचार प्रणाली में किया जाता है, देख सकते हैं। इसका जो क्या है उपयोग है, इन तरंगों का उपयोग रेडियो में हमको देखने को मिलती है, क्योंकि ये रेडियो तरंग है बच्चों, आवाज उसी के माध्यम से आता है। एवं दूरसंचार माध्यम जैसे कि बच्चों टीवी हो गया, उन सब में बच्चों इन प्रणालियों में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है रेडियो तरंग का। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग क्या होते हैं दोनों को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से बच्चों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कर पाएं। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।